बस एक दर्द की बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जज्बात से काम नहीं होता है, अक्लमंद वही है जो होशो हवास से काम लेता है। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जिस मज़हब को मिटाने की जितनी भी कोशिशें की गई आज तक, सारी कोशिशें नाकाम हो गई और इस्लाम का गुलशन हरा भरा रहा। सुभान अल्लाह। तो आज हमारे बहुत सारे लोग मायूस हैं कि अब हिंदुस्तान में मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया में क्या होगा। तो बस सिर्फ इस ताल्लुक से एक बात जान लें कि इस्लाम के आए हुए 1400 साल हो गए। 1400 साल में बहुत सारे तूफ़ान आए, बहुत सारी आंधियाँ आई, बेशुमार लोगों की जानें गईं, गांव तबाह हुए, बस्तियां लूटी। यह सब कुछ हुआ। मौसम आया, मौसम गया, बदला, सब कुछ हुआ। लेकिन कोई ये तो बता दे कि दुश्मनी और मुखालफत के बावजूद मुसलमान 1 लाख था और घट के 70,000 हो गया। मुसलमान 50,000 था, घट के 25,000 हो गया। ये हमारी सच्चाई और फैक्ट है। आप गौर से इसको सुन लें। पहला दिन जिस दिन हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया, सबसे पहले जिसने हुजूर का साथ दिया, हुजूर का कलमा पढ़ा, वो हुजूर की बीवी थी सैयदतुना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बीवी थी। दूसरा आदमी जो उस ग्रुप में शरीक हुआ वो कौन था? वो आपका गुलाम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा था। तीसरा आदमी जो उस गिरोह में शामिल हुआ वो कौन था? हज़रत मौला अली शेर खुदा थे। नन्ही सी उम्र थी, 7-8 साल के आप थे, उस वक़्त आपने कलमा पढ़ा। चौथा आदमी जो उस गिरोह में शामिल हुआ वो कौन थे? हुजूर के सच्चे दोस्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यही 4 लोगों ने सबसे पहले ईमान लाया। औरतों में सबसे पहले हम सबों की मुक़द्दस माँ, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, बच्चों में सबसे पहले मौला अली और ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। 4 लोग थे। जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा तो मक्के के लोगों को जब खबर पहुंची कि ये लोग कलमा पढ़ चुके हैं और हुजूर अपने नबी होने का ऐलान कर चुके हैं, उन लोगों ने दुश्मनी शुरू कर दी। दुश्मनी ये शुरू कर दी, ए लड़का, ए बैठो बैठो, पहले ये बात सुन के जाओ, बैठो। आज हमारे बच्चे दुनिया भर की बातें पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। जो इस्लाम नहीं पढ़ेंगे उसको काफिर बनाना बहुत आसान है। आज यही वजह है कि मेरी बेटियां निकाब पहन के स्कूल जाती हैं, वहाँ निकाब समेट कर बैग में रख कर गैर मुस्लिमों के साथ 2-4 घंटे पार्क में गुजार के वो घर आ जाती हैं। और जब उनका प्यार परवान चढ़ता है तो अपने मज़हब को छोड़ करके उसी का दामन थाम लेती हैं। सिर्फ जवानी दीवानी की वजह से वह उनका साथ दे दिया। वो नहीं समझा कि जवानी 10 साल की है और यह 10 साल 5 सेकंड की तरह ख़त्म हो जाते हैं और 10 साल के बाद उनका चेहरा लटक जाएगा, उनके चमड़े ढीले पड़ जाएंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी, कोई उसको पूछने वाला तक नहीं होगा। 10 साल तक तवायफ अपने हुस्न को दिखला के ग्राहक को बुलाती है। जब बीमार पड़ जाती है, बुढ़ी हो जाती है, तो कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देने नहीं जाता है। तो उस हालत में वो जहर खा के मर जाती है या भीख मांगती है। लेकिन जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अल्लाह के नाम पे निकाह के ज़रिए अपने शौहर के पास जाती है और जायज़ तरीक़े से उनके साथ संबंध बनाती है, तो वो जब खूबसूरत रहती है तो भी शौहर उस पर जान निछावर करता है, और जब वो 80 साल की बूढ़ी हो जाती है तो भी शौहर जान निछावर करता है। वो अगर तंदुरुस्त रहती है तो भी शौहर के लिए प्यारी रहती है, और अगर वह ख़तरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो भी शौहर के लिए प्यारी होती है। 90 साल के बुढ़ापे में 100 साल का बूढ़ा अपनी बीवी को कांधे पे लेके डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को बचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। अगर ये काम 25 साल का जवान करे तो लोग कहेंगे उनके जिस्म से मोहब्बत है। लेकिन ये 90 साल का बूढ़ा हाथ थर्रा रहा है, ये अपनी बीवी को बचाना चाहता है, तो आखिर वहाँ जिस्मानी ताल्लुक काम नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ रूह का रिश्ता काम कर रहा है। अल्लाह के नाम पे चूंकि वह शादी हुई है, अल्लाह का नाम लेके इजाब कबूल हुआ है, इसलिए उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और जो रिश्ता सिर्फ सेक्स की तकमील के लिए हो, जो नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हो,
वो रिश्ता टूट जाता है। तंदुरुस्ती को देख के रिश्ता हुआ तो जब वह बीमार पड़ेगी रिश्ता टूट जाएगा। हुस्न को देख के रिश्ता कायम हुआ, 4 दिन के लूज मोशन से जब उसका चेहरा काला होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। जब जवान को देख के, जवानी देख कर रिश्ता तय किया है तो जहां बूढ़ी होगी उसे बीच चौराहे पे भीख मांगने के लिए छोड़ के लड़का भाग जाएगा। लेकिन जो रिश्ता अल्लाह के नाम पे मुनक़िद होता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, मोहब्बतें पुख्ता होती चली जाती हैं। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां इस्लाम सीखें और चंद लम्हे की ख्वाहिश की तकमील के लिए इन गोंडों के हाथ अपने ईमान को बर्बाद न करें। और हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी बेटी को सिर्फ स्कूल की टीचर बनाने के लिए उसे गैर मुस्लिमों के कब्जे में जाने के लिए आज़ाद ना छोड़ दें। टीचर की नौकरी 30 साल, उसके बाद वह बूढ़ी होगी, मौत का इंतज़ार करेगी। मरने के बाद वहाँ न कोई बाप, न भाई, न शौहर, कोई काम नहीं आएगा। ये जो 18 साल से लेकर 25 साल तक नंगे सर, नंगा चेहरा, गैरों के साथ बैठकर जो ग्रेजुएशन किया और फिर गैर मर्दों के साथ जाके 30 साल तक नौकरी की, अगरचे वो ज़िना नहीं किया हो, लेकिन चेहरा खोल के दूसरों के सामने जाना ये चेहरे का ज़िना, सर के बाल खोल के गैर मर्दों के सामने रहना ये सर के बाल का ज़िना, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाना ये हाथ का ज़िना। तो किसने वो रास्ता दिखलाया? जब तक वह इस जुर्म में गिरफ्तार रहेगी वो सारा गुनाह उस बाप के सर होगा जिसने उस मखलूत तालीमी इदारे का रास्ता दिखलाया। उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं की, जिंदगी तो खत्म हो गई, मगर ये करोड़ों गुनाह उसके सर रहे और उसके बाप के सर रहे। अगर हमारी बेटी इज्जत की हिफाजत की, नौकरी नहीं मिली, वह चूल्हे के साथ रही, 70-80 साल गुजार के सर के बाल, चेहरा, गर्दन, सारा जिस्म छुपा के रही, नमाज की पाबंदी करती रही, 80 साल में मर गई। जहां गई वहां खरबों साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, वहां मौत नहीं होगी। ये बताएं कि दुनिया का 100 साल एक सेकंड की तरह खत्म हो गया, लेकिन अब अगर वहां खरबों साल की जन्नत में गई है तो एहसान उस बाप का है जिसने अपनी बेटी को जिना के माहौल से बचा के जन्नत का रास्ता दिखलाया। इसलिए सिर्फ नौकरी के शौक में अपनी बेटी को बर्बाद कर देना, नौकरी के शौक में अपने बेटे को तबाह कर देना, ये अहमकों और नादानों की कहानी है। नजर आखिरत पर रहे जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों पीरियड है, पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाती है जिंदगी। असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी बेटी की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत का जुनून चढ़ा दे। अगर ये माँ बाप करने में कामयाब हो गया, अगर कोई काफिर का बच्चा उसको सोने का जेवर दिखला के अपनी तरफ माइल करना चाहा, अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी दिखला के कि मैं 5 लाख महीना कमाता हूं, एक शानदार करोड़ का मकान तेरे नाम कर दूंगा, तू मेरे साथ आ जा, अगर ये मकान का लालच दे तो मेरी बेटी जन्नत और आखिरत और ईमान की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र में वह ये उसको कह दे, कहने में समर्थ हो जाए, बाप ने ऐसी तरबियत उसकी की हो, इस कदर उसके सीने में ईमान स्ट्रॉन्ग हो, वह उसको बोले कि जिंदगी भर में कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। यानी मेरी बेटियों का ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सुन लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ये बहुत छोटा सा काम है और कुरान हदीस पढ़ना बहुत बड़ा काम है। दुनिया में 1 करोड़ का घर बना लेना छोटा सा काम है और जन्नत में जगह पाना ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। और जब तक मुस्कान नामी उस औरत ने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, आर्ट पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, मेट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, मगर कोई उसको जाना नहीं, किसी ने मोहब्बतों का फूल के पांव के नीचे नहीं बिछाया, ना उनको शहर में कोई जानता था, ना पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में कोई जानता था। वो गरीब घर की बेटी थी, कॉलेज में पढ़ी, इससे पहले स्कूल में पढ़ी, उनकी सहेली जानती थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़कर जिस दिन उसकी जबान पे अल्लाह अकबर की सदा हो गई,
उस दिन सारी दुनिया में मकबूल अनाम भी हो गई और दौलतें उसका पांव चूमने लगी। दुनिया में इज्जत मिली कि आज गुलाम सरवर उनका नाम अपने शेर में दाखिल करके आपके जज्बात को झंझोड़ रहा है। लाख हजारों शायर अपने अशार में उनके नाम को शामिल किया है। पता चला कि जब तक दुनिया दुनिया करेगा गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और जिस दिन अल्लाह का नाम लेगा यहां इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सिर्फ घर मकान बनाना कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, घर में सोफा गद्दा लगाना कमाल नहीं है। हम लोग क्या मकान बनाएंगे? 50 करोड़ का एक घर, इस हिंदुस्तान में 500 करोड़ का घर मौजूद है। 50 करोड़ का घर मौजूद है, 50 अरब का घर। तो मेरा 50 करोड़ का बंगला उसके सामने कैसा लगेगा? मेरी फॉर्च्यूनर 30 लाख की या 30 करोड़ की कार सामने मौजूद है, कैसी लगेगी मेरी कार उसके सामने? मेरी घड़ी 2 लाख की राडो घड़ी, लेकिन यहां 2 करोड़ की घड़ी मौजूद है, कैसी लगेगी मेरी घड़ी? यहां सामने फॉर्च्यूनर वाला खड़ा है, कैसा लगेगा मेरा अल्टो? कैसी लगेगी मेरी अल्टो कार छोटी सी? मुकाबला नहीं कर पाएंगे किसी का। आपके पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास ऑडी कार है 80 लाख की, आपके पास ऑडी है, किसी के पास मर्सिडीज है 10 करोड़ की, किसी के पास जागवार कंपनी की 50 करोड़ की कार है। तो मुकाबला दौलत का नहीं कर पाएंगे आप किसी का। लेकिन जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आप जान लीजिए, अमेरिका का जो बाइडन, हिंदुस्तान का मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, दुनिया भर के सारे दौलतमंद जो खरबों के घर में रहे, खरबों की गाड़ी पे चले, आपके इस गांव का वो देहाती जो दिन भर रिक्शा चला के 300 रुपए कमाता है, अगर उसको अमेरिका का जो बाइडन कहे कि मैं अपना 50 करोड़ का बंगला तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक काम करना कि मेरे घर में एक छोटा सा चांदी का बुत है, उस बुत को तुम सजदा कर दो या हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, ये 50 अरब का घर तुझको दे देंगे। मेरा रिक्शा चालक जो आलिमों की सोहबत में रहकर, जो अपने बाप दादाओं से सुनकर, जो कुरान हदीस पढ़कर, जो जान गया है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है, दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड बन जाए, सारा ढेला हीरा बन जाए, उसको एक पल्ले में रखा जाए, दूसरे पल्ले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, उस पल्ले का वजन उस पे गालिब आ जाएगा। वो रिक्शा चालक बोलेगा सारी जिंदगी मैं ठेला चला के 300 कमा के बाल बच्चों को पालना ये गवारा है, और ईमान का सौदा करके बुत को सजदा करना ये गवारा नहीं है। वह उनके खरबों के मकान पे पेशाब कर देगा और अपने ईमान का तहफ्फुज कर लेगा। ये इतनी बड़ी दौलत है, ईमान की दौलत, जो अल्लाह ने आपको दिया है। जो दौलत मुकेश के पास नहीं है, जो दौलत बिल गेट्स के पास नहीं है, जो दौलत बिल क्लिंटन के पास नहीं है, जो दौलत जो बाइडन के पास नहीं है, जो दौलत टाटा के एमडी के पास नहीं है, जो दौलत पटना के सबसे बड़े मालदार के पास नहीं है, जो दौलत नीतीश और आदित्य जोगीनाथ के पास नहीं है, जो दौलत मोदी जी और साहब गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं है, वह दौलत, ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। आपसे बड़ा धनवान, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। जिस दिन उस ईमान के महत्व को आप समझ गए, उस दिन सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मुस्तफा और अल्लाह की रजा चाहिए और जन्नत में अपना घर चाहिए। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दी है, तो क्यों 2-4 सिक्के की खातिर आप झूठ बोलते हैं? क्यों 2-4 रुपए की खातिर अपने ईमान का सौदा करते हैं? अपने बाल बच्चों को सख्ती से ईमान सिखलाइए। दुनिया में क्या हो रहा है उससे क्या बहस है? कर्नाटका के हाई कोर्ट ने हिजाब के खिलाफ उन्होंने एक फैसला सुना दिया कि कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सुनाने दीजिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई हंगामा नहीं। इससे पहले भी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है 3 तलाक के ताल्लुक से, जो एंटी इस्लामी गैर इस्लामी बिल है। उस बिल को हम लोग कभी तस्लीम न किए हैं, न कभी करेंगे, मगर उन्होंने पास कर दिया। पास करने से क्या हुआ? हमारा कौन सा बेटा जेल चला गया? किसने तलाक की वजह से उस बिल की जद में आके उसका घर उजड़ गया? नहीं, बिल पास हुआ, वह रद्दी की टोकरी में रह जाएगा।
अगर हमने शरीयत पर अमल किया और हमने शरई इदारे शरिया अपने उलमा से राब्ता किया, वो बिल सड़ जाएगा, कोर्ट में हमारी पेशी ना होगी। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा इदारे शरिया है, सबसे बड़ी अदालत हमारी इस्लामी अदालत है। जिस दिन शरीयत पे अमल हो गया उसका बिल सड़ जाएगा, मगर हम उसकी इज्जत में नहीं आएंगे। इसलिए आप शरीयत पे अमल करो। दुनिया वाला जो भी बनाए वह बनाता रहे, शरीयत पर अमल कर, अल्लाह तुझे यहां भी इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। शरीयत पर अमल कीजिए, दुनिया को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि कोई लड़की हिजाब पहन के कॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा काम था, तुमने फैसला सुना दिया, तुम सुनाते रहो। अब हमको हंगामा नहीं करना है, हमको सड़कों पे नहीं आना है, तन्हाई में बैठकर गौर करना है कि ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, क्यों ऐसा दिन देखने को मिला, क्यों हमारी बेटियां हिजाब पहन के जाती हैं तो रोक दिया गया। बातें दूसरी बहुत सारी हो सकती है, मगर चूंकि मैं एक मौलवी हूं, हमारा काम है दीन समझाना, दीन सिखाना, कुरान हदीस की रोशनी में मसले का हल ढूंढना। पॉलिटिकल लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते रहें, हम लोग मौलवी हैं, हम दीन और मजहब की बात करते हैं कि इस इस्लामी नुक्ते नज़र से इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा। ये दिन किसने दिखलाया है? कुरान ने कहा वह करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कुरान कहता है कि ए औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत के औरतों की तरफ बेपर्दा मत फिरो। कुरान ने कहा कि बेपर्दा मत फिरो, अपने सर पर अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रहो, अपनी जवानी अपने जौबन को छुपा के रहो। कुरान कहता है वह कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वह निगाहें नीची करके रखें। वह यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने सीने पे चादर डाल के रहें, पर्दे की चीज है, पर्दे में रहें, दौरे जाहिलियत की बेपर्दा औरतों की तरह आवारा मत फिरें। हमने कुरान करीम की तालीमात पे अमल छोड़ दिया। मेरी 5% बेटियां जो मौलवी की बीवी और बेटी है या जो मौलवी के संपर्क में रहने वाला दीनदार मुसलमान है, उसी की बेटी निकाब पहनती है। बाकी 98% हमारी बेटियां जो मालदारों की बेटियां, गैर इस्लामी कल्चर जहां है उसकी बेटियां किस तरह स्कूल जाती हैं सबको मालूम है। 9 साल के बाद से लड़की जवान होने लगती है, उस वक़्त से उस पर मोटी चादर चाहिए। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिमा बने, फाजिला बने, खतीबा बने, मुबल्लिगा बने, सब बने, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करके बने। और अपना स्कूल हो, कॉलेज हो तो बच्चियां डॉक्टर बने, नर्स बने, इंजीनियर बने, सब बने। यहाँ मुखालफत हम करते हैं उस तालीम की, इसीलिए एक टेबल पे जवान लड़के जवान लड़की दोनों बैठकर पढ़ते हैं और इंजीनियर बनते हैं, बाद में इज्जत लुट जाती है पहले, और डॉक्टर बनती है मेरी 1 करोड़ में एक बेटी, और 100% औरतों की आबरू लुट जाती है रास्ते में। रिजल्ट है इंजीनियरिंग का करोड़ लाख में 1 और इज्जत की लुटाई का 100%, और रिजल्ट है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का 1 करोड़ में 1 बेटी और इज्जत लुटाई 100% की। इज्जत लुटाई का मतलब ज़िना नहीं है। वही मैंने कहा कि चेहरा खोल के गैर मर्दों के सामने जाना, सर से दुपट्टा हटा के जाना, जीन्स पहन के जाना, टी शर्ट पहन के जाना, शॉर्ट्स पहन के जाना। अगर नहीं यकीन हो तो शादी ब्याह के मौके पे देख लें, हमारी बेटियां जो सज धज कर और 1 घंटा मेकअप करके इस तरह शादियों में शरीक होती हैं, नहीं समझ में आता कि एक गैर मुस्लिम की शादी है या एक मुसलमान की शादी है, गैर मुसलमानों की बेटियां हैं या मुसलमानों की बेटियां हैं। ऐसा लगता है कि सज धज कर किसी कस्टमर की तलाश में निकली है। वह भूल जाती है कि मैं फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज हूं, वह भूल जाती है कि मैं मुसलमान हूं, वह भूल जाती है कि कब्र में मुझको हिसाब किताब देना होगा, वह भूल जाती है कि मैदान महशर में मुझे पाई पाई जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। मैं बेलगाम नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह मेरे सारे आमाल को देख रहा है। मेरे कांधे पे दोनों फरिश्ते 24 घंटे मेरे साथ मेरी एक्टिविटीज को नोट कर रहे हैं।
मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा पेट, मेरी शर्मगाह, मेरा सारा जिस्म मेरी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है। और क़यामत के दिन मेरे विरोध में मेरा हाथ, मेरे पांव, मेरी आंख, मेरा चेहरा, मेरा सारा जिस्म गवाही देगा। जिस जमीन पर बैठकर मैं गुनाह करता हूं वह जमीन सीसी कैमरा की तरह मुझको देख रही है। और क़यामत के दिन मेरी सारी रिकॉर्डिंग अल्लाह के सामने पेश करेगी। कुरान कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबर बताएगी। इसकी पीठ पर बैठकर जलसा सुना गया, सजदा किया गया, दुरूद पढ़ा गया, कुरान की तिलावत की गई, या फिर इस जमीन पर बैठ करके शराब पी गई, जिना किया गया, झूठ की महफिल सजाई गई, चाय की दुकान पे चुस्की लेके मुसलमानों की गीबत की गई। कोई कुछ ना बोले, मुंह पे अल्लाह मोहर मार देगा। यह जमीन बताएगी कि इस पर बैठ के क्या किया गया। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह, ये हाथ पांव सीसी कैमरा की तरह, या दोनों कांधों पे दो फरिश्ते हमारी सारी गतिविधि को रिकॉर्ड के तौर पर नोट कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है, ना उसको नींद आती है ना औंग। इस्लाम कहता है अगर तुम इस नजरिए से हट के जियोगे तो दुनिया पाप से भर जाएगी, दुनिया क्राइम से भर जाएगी। अमेरिका की मजबूत आर्मी जिना को रोक नहीं पा रही है, हिंदुस्तान की ताकतवर फौज क्राइम को रोक नहीं पा रही है, चाइना जापान की ताकतवर आर्मी क्राइम रोक नहीं पा रही है, अमेरिका की ताकतवर अदालत जुल्म रोक नहीं पा रही है, हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हिंदुस्तानी अदालत क्राइम और ज़िना और शराब को रोकने में असफल है। एक नजरिया है आखिरत का, एक नजरिया है इस्लाम का कि दो फरिश्ते देख रहे हैं और रिकॉर्ड खुलेगा। वहां जमीन गतिविधि की नोट कर रही है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, हाथ पांव नोट कर रहे हैं। इस्लाम का यह नजरिया जितना ज्यादा पुख्ता और मजबूत होता चला जाएगा उतना ही ये दुनिया क्राइम से पाक होती चली जाएगी। भले ही दुनिया ज़िना को रोकने में असमर्थ है, इस्लाम का कानून पर्दा अगर नाफिज कर दिया गया तो 99% दुनिया ज़िना से पाक होती नजर आएगी। दुनिया का कानून कमजोर है, मुस्तफा का कानून ताकतवर है। उस ताकतवर कानून को जितना ज्यादा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उतना ही ज्यादा क्राइम घटता चला जाएगा। हमको इस्लाम ने कहा तेरी बेटियां आवारा ना फिरें, तेरी बेटियां मोटी चादर डाल लें। हमने सिर्फ 2% मौलवी को इस कानून पर अमल करने के लिए छोड़ दिया। मौलवी की बेटी निकाब पहने, बाकी 98% मेरी बेटियां जवान स्कूल में जाने लगी जींस टी शर्ट पहनकर, सर से दुपट्टे हटाकर, शादी ब्याह में बेपर्दगी, उर्स के मौके पे बेपर्दगी, समाज में बेपर्दगी, मार्केटिंग में बेपर्दगी, मेला ठेला में बेपर्दगी, स्कूल कॉलेज में बेपर्दगी। जब बेपर्दगी को हमने जगह दिया तब उनको हौसला मिल गया कि 2% औरत भूतनी बन के क्यों मेरे स्कूल में आ रही है, ये अपने सर पे हिजाब डाल के क्यों सब लोगों की तवज्जो खराब कर रही है, ये 2% बेटियां। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी सारी बेटियां जींस पहन के आ रही हैं तो तुम क्यों चुड़ैल बनने के लिए अपने सर पे हिजाब डाल के आ रही हो। अगर तुम्हारे मजहब में कंपलसरी होता तो 100% तेरी बहनें सब हिजाब पहन के आती। उस वक्त किसी को जुर्रत ना होती कि हिजाब के खिलाफ जबान खोला जाए। तो अब जब इस तरह की बात आ गई है और हमने कुरान की तालीम की खिलाफ वर्जी करके इन काफिरों को बोलने की जबान अता कर दिया है, तो अब जब सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने भी उसका साथ देके हिजाब के बारे में अपना फैसला सुना दिया है, अब खामोश बन के सारा मुसलमान कसम खा ले कि तुमने पर्दा मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी अपनी बेटियों को पर्दा पर डालने की कसम खा लिया है। अब हम भी कसम खाते हैं कि 9 साल से ऊपर की मेरी बेटियां, कोई भी, चाहे अरबपति की बेटी हो या चपरासी की बेटी हो, सब कनीज़े फातिमा बनकर हिजाब और निकाब के साथ चलेगी, बेपर्दा ना फिरेगी। जिस दिन तुमने ऐसा किया, यहां स्कूल में भी परमिशन मिलेगा, अमेरिका में भी तुमको परमिशन मिलेगा, और फिर दुनिया की सारी तरसगाहों में परमिशन मिलेगा। यहां इज्जत से देखा जाएगा और मरने के बाद किसी करीना के साथ जहन्नम नहीं जाएगी। जब फातिमा ज़हरा का पर्दा तेरे सर पे होगा, उसी खातून जन्नत के पीछे पीछे जन्नत में तेरा मकाम बनेगा। कसम खा ले कि मेरी अब कोई बेटियां बेनकाब नहीं फिरेंगी, बेनकाब नहीं रहेंगी। मेरा बेटा बोलता है हजरत दाढ़ी रखेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखेंगे सर्विस नहीं मिलेगी।
मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, बात बिल्कुल सच है। हमारा 5% मौलवी यही दाढ़ी रखता है और 95% हमारा आज़ाद तबका वह हुजूर की सुन्नत का कत्ल करता है, वह मुंडाता है। अब वह बोलता है कि हम दाढ़ी रखते हैं तो बेटी हमको नहीं मिलती है, कोई बेटी नहीं देता है, शादी नहीं होती मेरी, नौकरी नहीं मिलती हमारी, बेटी हमको नहीं मिलती है। मैं कहता हूं इसी हिंदुस्तान में, अमेरिका यूरोप मत जाओ, यहाँ पंजाब में आज आपकी गवर्नमेंट कायम हो गई, वहाँ से भाजपा और कांग्रेस का सफाया हो गया। अब वहाँ से वो झाड़ू निकलेगा, सारे हिंदुस्तान के कचरे को साफ करता रहेगा। अब उम्मीद की किरण के तौर पर वो पार्टी सामने आई है। जब पंजाब में मालदारी है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ कारखाने हैं, वहाँ का करोड़ों की लागत से बनी हुई फैक्ट्री का ओनर जो होता है वह चेहरे पे दाढ़ी और सर पे पगड़ी होती है। उसका जो 18 साल का जवान छोकरा जो MBBS की तालीम मेडिकल कॉलेज में ले रहा है, उसके सर पे भी पगड़ी होती है, चेहरे पे दाढ़ी होती है। उसका बेटा जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहाँ भी सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनका जो बेटा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी होती है। वो उनका बेटा जो JNU और AMU में पढ़ता है, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी होती है। हिंदुस्तान में किसी स्कूल में उस पर पाबंदी नहीं है कि तू दाढ़ी रख के नहीं आएगा, अब पगड़ी पहन के नहीं आएगा, चूंकि उन लोगों ने मनवा लिया है कि पगड़ी पहनना मेरे धर्म का हिस्सा है, दाढ़ी रखना मेरे मजहब में कंपलसरी है। जब कंपलसरी है तो हर स्कूल में परमिटेड है दाढ़ी। और उनकी जवान 18 साल की खूबसूरत गोरी गोरी बेटियां, लंबी बेटियां, जिसके पास हाइट भी है, जिसका चेहरा वाइड भी है, खूबसूरत भी है, वह उसी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले लड़के का सिलेक्शन कर रही है। वह किसी राजपूत का इंतखाब नहीं करती है, किसी ब्राह्मण दाढ़ी मुंडे के पास नहीं जाती है, वह उसी जंगल वाले लड़के का सिलेक्शन करती है, चूंकि वह जान गई है कि मेरा 100% नौजवान दाढ़ी रखता है, मुझे सिलेक्शन उसी में करना पड़ेगा। तो जब पंजाब की बेटियां उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन कर रही है, जब पंजाब का बेटा मनमोहन बनके पगड़ी दाढ़ी के साथ प्रधानमंत्री बन सकता है, जब पंजाबी का बेटा बूटा सिंह बनकर हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन सकता है, जब सिख का बेटा ज्ञानी जेल सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, जब सिख का बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ आर्मी का चीफ बन सकता है, जब सिख का बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट का DM बन सकता है, मेरा बेटा भी कसम खा ले, दुनिया मिले ना मिले, हुजूर की सुन्नत को नहीं उजाड़ूंगा, कत्ल नहीं करूंगा। मेरा सारा बेटा दाढ़ी रख के सर पे टोपी पहने, मेरा बेटा DM भी बनेगा, क्योंकि उनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है। जब यहां सुन्नत पे अमल होगा तो हुजूर की रहमत भी साथ होगी, खुदा की बरकतें भी साथ होंगी। 18 घंटे की मैं स्टडी करूंगा, मेरी मेहनत भी साथ रहेगी, इधर से मेहनत जाएगी, उधर से सुन्नत की बरकत आएगी, तो दूसरी कौमें बाद में IAS बनेंगी, मेरी कौम सबसे पहले बनेगी। और फिर मेरी बेटियां, जब सारे नौजवान दाढ़ी रखेंगे तो मेरी बेटियां किसी काफिर के पास जाएंगी नहीं, उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करेंगी। नबी की सुन्नतों पे अमल कर, यहां नौकरी भी मिलेगी, यहां खूबसूरत लड़की भी मिलेगी, और सुन्नत पे अमल करेगा तो मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। दोनों जहान की नेमतों का रिश्ता सरकार की सुन्नतों से जुड़ा हुआ है। ये हमने मौका दिया कि कोई रखता है और कोई नहीं रखता है। नतीजे में काफिरों का दिमाग खराब हुआ। जब तेरा 95% बेटा दाढ़ी नहीं रखता है तो तुम दाढ़ी रख के आतंकवादी क्यों बन रहा है, तुम दाढ़ी रख के दहशतगर्द क्यों बन रहा है, तुम दाढ़ी रख के पूरे कॉलेज का माहौल क्यों खराब कर रहा है। तो अब वहां गुस्से में तीर मिला के तलवार लेके आगे जाने की, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। अक्लमंदी और हिकमत से काम लेकर ये दिन देखने को क्यों मिला, इसीलिए कि हमारे यहाँ कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, जीने का कोई सलीका नहीं, जिसके मन में जो आया सो कर लिया। इसी ने मुझको जलील और रुस्वा किया है। इस्लाम इज्जत देने को तैयार है, इस्लाम सेहत देने को तैयार है, इस्लाम सल्तनत देने को तैयार है। शर्त है कि बंदा परफेक्ट मोमिन तो बन जाए। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने में सेहत मिलती है। जो डॉक्टरों ने कहा है कि 7 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंढता रहा, 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, नामर्दों की पैदा होगी। गुलाम सरवर भाई, डॉक्टरों ने, तबीबों और हकीमों ने कहा है कि जैसे मैं दाढ़ी मुंडाया, मेरा बच्चा मुंडाया, मेरा पोता मुंडाया, पोते का बेटा मुंडाया, 4 नस्ल हो गई, और उसके बाद उनका बेटा, उनका पोता, 7 नस्ल तक जिसमें दाढ़ी मुंडी जाती रही।
8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी, हिजड़ों की पैदा होगी। और क़यामत जब करीब आएगी तो एक मर्द के पीछे 70 औरतें दौड़ेंगी, क्योंकि कोई मर्द ही नहीं रहेगा। जब मर्द नहीं रहेगा तो उसकी औरतें कहाँ जाएंगी? उसकी औरतें ड्राइवर के देखेंगी मर्द, उसी के पास दौड़ेंगी। वह देखेंगी उसके यहाँ पसनी चलाने वाला वो मर्द है, उसके पास चिपक जाएंगी। वह देखेंगी कि चादर बेचने वाला हॉकर वो मर्द है, उसके पास चली जाएंगी। ये अरबपति है, ये हिजड़ा है। अब वो क्या करेगी? वो उसी हिजड़े के साथ कैसे रहेगी? इस तरह एक एक मर्द के साथ में 50-50 औरतें रहेंगी। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये से मिलता है, जोड़ खाता है, उसी तरह औरतें मर्दों से, मर्द औरतों से जोड़ा खाएंगे। कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था चौक चौराहे पे, जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, बेपर्दा चलना, दुपट्टा हटा के चलना, बिल्कुल सीने की नुमाइश करके चलना आम हो गया है, कोई उसको बुरा नहीं समझ रहा है। मर्द ही बेचारा आंख नीची करके चला जाता है और वो बिल्कुल सीना तान के पहलवान बन के जाती है। मर्द ही बेचारा पानी पानी हो जा रहा है, साइड हो जाता है और वह बीच सड़क से सीना तान के चलती है। इस कदर दिलेरी और ढेठपन और ज़िनाकारी को फरोग उनकी बद अखलाकी से मिला है। एक वक्त ऐसा आएगा, आज सीना तान के चल रही है और कल रास्ता चलते ज़िना होगा, कोई डर से बोलेगा नहीं। अगर बोला तो सीधे जेल, अगर बोला तो सीधे उसी पे सब कुछ पड़ जाएगा। जैसे आज कोई कह दिया अरे ऐसा करना ही था तो जवान थी तो दुपट्टा रख ली होती, फिर तो उसकी खैरियत नहीं है। अगर कोई बोल दिया कि सर पे दुपट्टा रख के चलती, फिर उसकी खैरियत नहीं है। हर आदमी डर के मारे नहीं बोलेगा। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी, कोई बोलेगा नहीं, चूंकि ज़िना आदमी की आदत में शामिल हो जाएगा। जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये गुटखा खाना फ़र्ज है क्या? रोटी चावल खाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, गुटखा नहीं। मगर आमतौर पे सब लोग खा रहे हैं। गुटखे से कैंसर हो रहा है, गुटखे से आदमी बोल नहीं पा रहा, ज़बान मोटी हो रही है, गुटखा से आदमी का लीवर ख़राब हो रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट करने में 25-25 लाख रुपये लगते हैं, फिर भी जो ओरिजिनल लीवर है, खाया 10 रोटी पचा दिया, ये लीवर नहीं मिल पाएगा। मसनूई लीवर और दूसरों का लीवर काट के लगा दे और अपना ओरिजिनल लीवर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये लीवर डैमेज हो रहा है आजकल, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ज़बान मोटी हो रही है, आदमी क़ुव्वत गोयाई ख़त्म कर रहा है। यह बीड़ी पीना ज़रूरी नहीं है मगर लोगों ने कंपलसरी बना लिया है। सिगरेट पीना ज़रूरी नहीं है मगर लोगों ने कंपलसरी बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 4-4 घंटे खिताब करता हूँ मगर गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ। हम मगर फिर कैसे आवाज़ साफ रहती है, कैसे खिताब करते हैं, कैसे एनर्जी कहाँ से लाते हैं। और जो बोलता है कि गुटखा खाएंगे तो आवाज़ थोड़ी साफ हो जाएगी, गला साफ हो जाएगा, उसको चूंकि आदत लग गई है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। हम लोग बीड़ी नहीं पीते हैं मगर लोग कहते हैं बीड़ी नहीं पिए तो पखाना नहीं होगा, इसलिए इधर से बीड़ी पी के इधर से धुआं निकालता है, पीछे से पखाना निकालता है। हम नहीं पिए तो नहीं होगा। खैनी खाता है कि हम खैनी नहीं खाएं तो लेट्रिन नहीं होगा। ये आदत का गुलाम वो हो गया है। जो खैनी नहीं खाता है उसको भी आप फ्रेश होता है, जो गुटखा नहीं खाता है वो भी रिफ्रेश रहता है, जो बीड़ी नहीं पीता है वो भी दुनिया में पेशाब पखाना करता है और जीता है। लेकिन चूंकि ये आदत का गुलाम हो गया है, गैर ज़रूरी चीज़ें मेरी सेहत छीन ली है, उसी तरह आदमी ज़िना का आदी हो जाएगा। आज गंदी फिल्में देखने का आदी है, बंदा रात रात भर जाग के गंदी फिल्में देखता है और देख देख के अपने जवानी को मिट्टी में मिलाता है। और शादी से पहले हिजड़ा बनकर जब शादी की तारीख तय होती है तो टिकिया और माजून ढूंढता है और मौलाना के पास आकर के तावीज़ तलाश करता है कि शादी की तारीख तय हो गई है, लड़की के सामने जलील ना हो, कोई टिकिया हो तो दीजिए, कोई तावीज़ हो तो दीजिए। आखिर इस 18-25 साल की जवानी में आंख क्यों धंस गई, गाल क्यों चिपक गया? वही गंदी तस्वीरें देखने की आदत, रात रात भर जाग के फिल्में देखने की आदत, वह गुटखा खाने की आदत, सिगरेट बीड़ी खैनी की आदत और गैर जरूरी चीजों के इस्तेमाल की आदत ने सेहत छीन लिया, उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया। सेहत का दुश्मन वह खुद है। इस कदर ज़िना फैलेगा। अगर कोई कह दिया कि मौलाना जैसा आदमी, अरे करना ही था तो दीवार के पीछे कर लेते, क्यों सबके सामने ऐसा करता है? अगर कोई बोला वो उस जमाने का सिद्दीक होगा, वलियों का सरदार होगा। यानी इस कदर गैरत मिट जाएगी कि गुनाह को गुनाह समझने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर कोई कह दिया कि करना ही था तो दीवार के पीछे,
वो उस जमाने का सिद्दीक और वली होगा। धीरे धीरे कैरेक्टर का डाउनफॉल ऐसे होता है, दाढ़ी मूंडने से नामर्दी की तरफ बंदा जा रहा है। ज़िनाकारी समाज में पिनपने वाली है और पिनप चुकी है, क्योंकि मर्द ही नहीं रहेगा तो औरतें दौड़ेंगी मर्द की तलाश में। इसलिए बंबई और दिल्ली में अरबपति की बीवियां उसमें पोछा लगाने वाले मर्दों से ज़िना करती हैं, क्योंकि अरबों की गद्दी पर बैठने वाला उसका शौहर मर्द ही नहीं रहता है। इस कदर हमारी कमजोरी ज़िना को दावत देती है। अब मुस्लिम नौजवानों पे लाजिम है वह गुटखा छोड़ दे, खैनी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, और साहब बीड़ी छोड़ दे, गैर जरूरी चीजें छोड़ दे, गंदी तस्वीरों को देखना छोड़ दे, रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले, फजर जोहर असर मगरिब इशा पाबंदी से पढ़े और हलाल तरीके से रोजी हासिल करे, नबी की सुन्नत पे अमल करे। सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनना, सुन्नत के मुताबिक नहाना धोना, सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह करना, शादी ब्याह में काफिरों की पैरवी करते हुए 2 4 10 50 गाड़ी से बारात नहीं जाना, कार्ड छपाना और डेकोरेशन की गलत रीति लाकर मुसलमानों को कंगाल बनाना और लड़की की पैदाइश को बोझ बनाना। अगर कल लड़की को लोग जिंदा दफन करने लगा, उसका जिम्मेदार मौजूदा समाज होगा जिसने शादी को इतना मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से लड़की को लोगों ने जिंदा दफन करना शुरू कर दिया। वरना अगर 50 बेटी भी किसी के पास हो, अगर सुन्नत के मुताबिक शादी समाज में होने लगे, ना कोई कार्ड छपाई होगी, ना कोई डेकोरेशन होगा, ना कोई कपड़े की खरीदारी होगी, ना कोई 2 4 5 बार मेहमान जाएगा, रिश्ता तय हुआ, 10 आदमी बैठ के निकाह करा दिया गया, जैसे हुजूर ने मौला अली का निकाह जन्नती औरतों की सरदार फातिमा के साथ कर दिया। कोई सहाबी को दावत नहीं दी, 2 4 10 लोग मस्जिद नबवी में बैठे थे, हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का अक़द अली के साथ करवा दिया। और वह अली के जैसा कोई जवान नहीं, फातिमा जैसी कोई शहजादी नहीं, दुनिया का सबसे नफीस तरीन जोड़े की शादी सिंपल ढंग से मुस्तफा ने करवा दी, ताकि शादी इस कदर आसान हो जाए कि रात के 12 बजे का रिश्ता मिल जाए लड़की का लड़के से तो सुबह का इंतजार मत करे, रात में शादी कर दे। अगर सुबह में रिश्ता तय हो तो फिर 2 4 10 दिन का इंतजार ना करे, सुबह में 5 आदमी के सामने शादी करवा दे। वलीमा में खिलाएगा लड़का, लड़की नहीं। लड़की का बाप खाना नहीं देगा, लड़का शादी करके दुल्हन को लाएगा और फिर वहां उसके साथ रात गुजार के सुबह सवेरे खुशी में 5 आदमी को सत्तू खिला दे, चाय पिला दे, थम्स अप पानी पिला दे, वही हो गया वलीमा। वलीमा सुन्नत है, वलीमे की दावत देना और दावत कबूल करना ये सुन्नत है। इस जमीन का सबसे बेहतरीन खाना वलीमे का खाना है। वलीमा का खाना लड़का खिलाता है, लड़की नहीं। लड़की नहीं खिलाती है, लड़की का बाप नहीं खिलाता है। हमने काफिरों हिंदुओं से सीख लिया कि बाराती को खिलाना और वलीमे को पसे पुष्ट डाल देना, बहु भोज वो ले लिया और हमने बाराती का भोज हमने ले लिया, जिसका इस्लाम में सिरे से कोई संबंध ही नहीं है। हमने कार्ड छपाई, डेकोरेशन और साहब गाड़ी चकला जेवर जेवरात, 2 4 बार मेहमान का जाना आना, लड़के को गाड़ी देना, अपाची देना, बुलेट देना, आल्टो देना, स्विफ्ट देना, ये हमने शादी को मुश्किल बनाया। अब जिना हो रहा है 100 रुपए में और शादी हो रही 1 करोड़ में। अब जिना हो रहा है 50 रुपए एक पैकेट मिठाई में और शादी हो रही 50 लाख में। नबी ने तो शादी को आसान बनाया था कि 1 पैसा खर्च किए बगैर शादी हो जाए ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। हमने काफिरों का देखा देखी ज़िना को आसान बना दिया, शादी को मुश्किल बनाया। अब वो शादी की बरकत खत्म हो गई, तलाक पे शादी टूट रही है, जिंदगी भर लड़ाई झगड़े मुकदमे हो रहे हैं। सुन्नतों की मुखालफत में कहीं बरकत होती है क्या? बरकत तो सारी नबी की पैरवी में अल्लाह ने रखा है। उनकी पैरवी की मुखालफत में अल्लाह ने बरकतें नहीं रखा है। जिंदगी भर लड़ते रहो, केस मुकदमा करते रहो और 4 बच्चे का बाप अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों से शादी कर रहा है। जवान बेटी का बाप शादी कर रहा है, अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। उसकी जबान ने शौहर के जिस्म को जख्मी कर दिया, घर में बरकत नहीं रही। जिस शादी की पहली ईंट ही हराम पे रखी गई हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? हमने लड़की के बाप को रोला करके सारा सामान लिया और अपने दोस्तों को खाना खिलवाया उसके यहां ले जाकर, तो फिर उसमें बरकत कहां से होगी? काफिराना रस्म रिवाज में बरकत नहीं होती। वहां सारी जिंदगी लड़की का पांव चाटना पड़ेगा। जिसके बुलेट पे हम चले
चलेंगे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। जिसकी नौकरी को देखकर मैंने शादी की है, बाइक से लेकर स्कूल छोड़ना, फिर इसको लेने जाना, सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। वह तनख्वाह अपने बाप को और भाई को भेजेगी और इस हिजड़े को नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो लड़ाई होगी, जिंदगी भर मैं गुलामी करूं और वो तनख्वाह लेके अपने बाप भाई को दे। अगर मैं बोलूं तो लड़ाई रखी है और तलाक दे तो मैं दूसरे के साथ में चली जाऊंगी। ये जो घर उजड़ गया, शादी खत्म होने लगी और जो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, सिर्फ सुन्नतों की मुखालफत की वजह से। मैंने लड़की के बाप को रुला के सारा सामान लिया। कैसे तुम कहता है कि मेरा घर है, मैं सरताज हूं, शौहर हूं। जिस पलंग पे तू बीवी से मिल रहा है वह पलंग तो गरीब लड़की के बाप ने दिया है। जिस सोफा पे बैठ के पानी पी रहा है वह सोफा तो लड़की लाई है। और जिस गिलास में पानी पीता है वह गिलास तो लड़की लाई है। जिस चाय की प्याली में चाय पीता है वो चाय की प्याली तो लड़की लाई है। और जिस पांव पोछ पे पांव पोछ रहा है वो तो लड़की लाई है। जिस बेडशीट पे सो रहा है वह बेडशीट तो लड़की लाई है। जिस गेट का पर्दा लगाता है, चमकाता है, वो तो बेचारा गरीब बाप की गरीब बेटी साथ में लाई है। जिस अपाची पे चलता है वो तो गरीब बाप ज़कात और खैरात भीख मांग कर वह तुझको दिया है। जिस गाड़ी पे चल रहा है वो तो गरीब लड़की के गरीब बाप ने जमीन बेच के तुझको दिया है। जिसके बाप को रोला के तुमने कार लिया है, उस औरत का दिल तू जीत पाएगा जिंदगी भर। उसके दिल में तेरे तई बुग़्ज़ रहेगा जिंदगी भर। इस आदमी ने मेरे बाप की जमीन बेचवा के गाड़ी लिया है, तो जिस गाड़ी पे चढ़ता है वो लड़की की गाड़ी, जो घड़ी पहनता है वो लड़की की घड़ी, जो घर में सोफा रहता है वो लड़की का सोफा, जो फ्रिज का पानी पीता है वो लड़की का फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुलता है वो लड़की का वॉशिंग मशीन है। फिर तेरा है क्या? घर सब सामान उसी का है। तो वह हिजड़ा है जो सारा सामान लड़की का यूज करे और बोले मैं सरताजे सलामत हो। शोहरे नामदार नहीं है तू। शोहरे नामदार वो होता है जो अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपना पलंग बनाए, अपना फ्रिज ले, अपना वॉशिंग मशीन ले और उसको कहे सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़की को लाए और कहे ये घर मेरा है, रानी बन के तू रह, या सोफा मेरा है, रानी बन के तू बैठ, या फ्रिज मेरा है, ठंडा पानी तू पी, या ग्राइंडर मेरा है, मसाला तू पी, ये वॉशिंग मशीन मेरा है, कपड़ा तू धो, या मेरा सारा सामान है, तू रानी बन के रह। अगर ऐसा हुआ लड़की शौहर के पांव के नीचे दिल बिछा देगी और बूढ़ी हो जाए, मैं न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी बरकत से बैरू भी होगी। हुजूर की सुन्नतों से हट के हमने जिया, जिंदगी तल्ख हो गई, जिंदगी कड़वी हो गई, हमारी सेहत भी हमसे गई, इज्जत भी गई, बेटी भी हाथ से निकली, बेटा भी हाथ से निकल गया, सास ससुर का गुलाम हो गया। ये बुढ़ा तरस रहा है। हुजूर की सुन्नत पे सख्ती से अमल करे, सेहत मिलेगी। अभी पटना पीएमसीएच का एक डॉक्टर है, लड़का ए रेड शर्ट बैठो, भाग रहा है, बदतमीज कहेगा। नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूं कि तुम अब जवानी में बूढ़ा मत हो जाओ, चेहरा बंदर की तरह मत बना लो, दूसरों से दिल लगा लगा करके अपनी जवानी को खत्म मत करो। दूसरों से फोन पे बातें करना ये जबान का ज़िना है। तो वो समझता है कि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। बातें करना मीठी, अपनी बीवी से कड़वे लबो लहजे में बात करना, अपनी माँ से 1 मिनट में बात करके फोन रख देना, और भाभी से 1 घंटा तक गटर मटर चल रहा है, वह ज़िनाकारी है, ज़बान का ज़िना है। अजनबी औरतों से अपनी साली से, अपनी बीवी से गुस्सा की बात करना, साली से 2 घंटा से बात करना है, अपनी बीवी को घुमाने में अपनी तौहीन है, और साली के साथ दिल्ली और पंजाब घूम के चला आया। यानी ज़िना करने में मज़ा मिलता है और अपनी खूबसूरत बीवी अच्छी नहीं लगती है, ये शैतान उसके दिल में मज़ा डालता है। सेहत भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, जन्नत भी जाएगी, सब जाएगी। नबी से मोहब्बत कर। उलमा तुमको कहते हैं कि लिबास पहन इस्लामी, जिंदा रह इस्लामी ढंग से, गुस्ल कर इस्लामी ढंग से, तू इसको बोझ समझता है। आज काफिर का स्कॉलर क्या बोलता है, सुन ले आखिरी बात। ये मैं दूसरी जगहों की बात नहीं करता, इसी बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच का एमबीबीएस डिग्री होल्डर डॉक्टर, उसने अभी 1 महीना पहले, अगर किसी ने पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे उस अखबार के तराशे को तो उसको याद होगा, पीएमसीएच का डॉक्टर ने अखबार में बाज़ाब्ता बयान दिया था, जबकि डॉक्टर बयान देता नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में बैठना, रिसर्च करना, दवाई देना, मरीज से फुर्सत नहीं, वो क्या अखबार में बयान देगा। उसने मजबूरन अखबार में बयान दिया कि इस
जाड़े के मौसम में खतरनाक बीमारियां, खतरनाक कैसे मेरे पास आए। ब्रेन हेमरेज का केस आया, खून के सर में जम जाने का केस आया, फालिज का केस आया। जब मैंने उस पर गौर किया तो बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वह मामूली सा कारण था कि नहाने का तरीका गलत था। यानी झरने, शावर के सामने गुस्ल खाने में जाना, कपड़ा उतारना, अब फौरन शावर के सामने सर रख के पानी लेना और फिर बदन हाथ मलना और निकल जाना। उन्होंने कहा कि इस मौसम में सर पे पानी डालने से अचानक खून के जमने का अंदेशा है, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं कि नहाने का गलत तरीका जान ले सकता है, नहाने का गलत तरीका 2-4 साल तक बेहोशी के मर्ज में मुब्तला कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, ब्रेन हेमरेज हुआ, 4 साल से वो बेहोश पड़ा हुआ बिस्तर पे, मौत भी नहीं आ रही है उसको, बिस्तर पे पड़ा हुआ है 10 साल से। हमारी जमात का एक जबरदस्त आलिम, जबरदस्त खतीब, आज से 10 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ, आज 10 साल से घर में पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का जबरदस्त खतीब जिनकी खिताबत का कोई जवाब नहीं है, वह इसी जोन से ताल्लुक रखते हैं, वो जिन्होंने बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा खतीब, उसके बाद फिर बहुत बड़ा नेता भी। मैं कहता हूं कि बीमारी किसी के साथ हो सकती है, अगर हमारे जीने का गलत अंदाज मेरी सेहत भी छीन सकता है, मेरे घर को तबाह कर सकता है, मेरी जिंदगी से खेल सकता है। अब वो डॉक्टर क्या कहता है, नहाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सर पे पानी न डालें, वो कहता है सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट पे पानी डालें और आखिर में सर पे पानी डालें। ये एमबीबीएस डॉक्टर जो दवाई और मेडिसिन की बात करने वाला है, अब वह नहाने का तरीका बता रहा है। खतरनाक बीमारी से बचना है तो नहाने का ये तरीका अपनाइए। कौन तरीका? ये सारे उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। उर्दू में इस्लामी शरीयत की छोटी सी किताब है अनवार शरीयत, उससे थोड़ी मोटी है कानून शरीयत, उससे ज्यादा मोटी है बहार शरीयत। अरबी की सबसे पहली किताब नूरुल इज़ा, कानून इस्लाम की दूसरी किताब अरबी में कुदूरी, तीसरी किताब है हिदाया शरह विकाया और आगे की किताब है हिदाया और सिलेबस से हट के फतवा रजविया, फतवा आलमगीरी, फतवा काजी खां और हदीस की सारी किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी, इब्ने माजा, साइस सित्ता और बाकी दूसरी सारी किताबें, कंजुल उम्माल लें, अत-तरगीब व तरहीब लें, जितनी भी इस्लामी बुक्स हैं उन सबों में जो नहाने का तरीका बताया गया है वह तरीका यह है कि सबसे पहले गुस्ल खाने में जाएं, अपने हाथ गट्टों समेत धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, फिर जहां कपड़े में गंदगी हो उसको मलें, साफ करें, फिर आगे पीछे के मकामात पे पानी डालें, फिर उसके बाद नमाज की तरह वजू करें, उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डालें, फिर बाएं ओंढे पे पानी डालें, फिर सर पे पानी डालकर पूरे जिस्म पे पानी बहा लें। क्या तुम्हारा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, इस्लाम नहीं जान रहा है? अभी दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बीमारी से बचने के लिए नहाने का वही तरीका बता रहा है जो तरीका मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया है। इसलिए मैं कह सकता हूं जहां करोड़ों साइंटिस्ट की नजर आज गई है वहां रहमते दो आलम की नजर 1500 साल पहले गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। छोड़ दे फिल्मी कल्चर, छोड़ दे हिंदुआना रस्मो रिवाज, छोड़ दे काफिराना रस्मो रिवाज, शरीयत पर अमल कर, यहां अच्छी रोजी मिलेगी, अच्छी सेहत मिलेगी, खतरनाक बीमारी से हिफाजत होगी, चेहरे पे नूर होगा, बाल बच्चों में फर्मा बरदारी होगी, तुम्हारे घर में राहत मिलेगी, घर छोड़ के भागने की नौबत ना आएगी, यहां सुकून मिलेगा, किराए के घर में क्यों ना रहे फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बनेगा। अगर घर में फिल्म रही, अगर घर में काफिरों की हरकत रही, अगर घर में अखबार रहा, घर में तिलावत ना रही तो वहां तेरा अपना दोस्त भी नहीं जाएगा। अगर घर में तिलावत, घर में इबादत, घर में रोजा, घर में नमाज, नबी की सुन्नत, तो साथ दे कोई ना कोई उस घर में सुबह शाम फरिश्तों की बारात आएगी। दोनों जहान की राहतों का रिश्ता हुजूर की गुलामी से वाबस्ता है। करोड़ों की एक बात, सुन्नतों को छोड़कर हम जलील हो गए काफिरों की निगाह में। जिस दिन हम ताकतवर बने, जिस दिन सर पे कफन बांध के वही जो हुजूर ने कहा था जिहाद की तमन्ना जो दिल में रखेगा और अगर वह बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। आखिरी बात, डरना वरना कुछ नहीं है, हालात चाहे जैसे बिगड़ेंगे मौत आएगी, इसके अलावा और कुछ है तो बताओ।
बच्चे जेल में जाएंगे, डिटेंशन कैंप में जाएंगे, आखिरी चीज है मौत, गर्दन कट जाएगी। तो गर्दन से वो डरे जिसको दुनिया में सब दिन रहना है। और हमारे यहां सब कोई मदीने में मरता है क्या? सब बगदाद गौसे आजम के मज़ार पे मरता है क्या? लोग 40-40 साल से बगदाद जा रहे हैं, मौत नहीं आ रही है। लोग 50 साल से मदीना जा रहे हैं, मौत नहीं आ रही है। मदीने में सबको मौत नहीं मिलती है। बगदाद में गौसे आजम के मवाद शरीफ में सबको मौत नहीं मिलती है। सबको शहादत की मौत नहीं मिलती है। किसी किसी के हिस्से में शहादत आती है। अगर हालात ऐसे पैदा हो गए कि आजान दूं तो जान को खतरा, नमाज पढ़ूं तो जान को खतरा, अगर मैं दाढ़ी रखूं तो जान को खतरा, बेटी हिजाब पहने तो जान का खतरा, तो बुजदिली में सुन्नत छोड़ मत देना। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो। हॉस्पिटल में मरने से बेहतर है कि शहादत की मौत मर जाओ। अगर एड़ी रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाओ। गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सर पे कफन बांध ले कि जमीन मेरी, मुल्क मेरा, मजहब मेरा। अगर कोई मेरे मजहब पर कायम रहने नहीं देगा तो 1 इंच यहां से हटना नहीं है, जान दे देंगे। अगर रब के नाम पे गर्दन कटी तो करोड़ों साल का सजदा एक तरफ, शहादत का मर्तबा एक तरफ। जब तक जिंदगी से प्यार रहेगा, छिपकली भी डराएगी, चूहा भी डराएगा। जब तक बाल बच्चों का मुंह देख के जिंदा रहोगे तो उस वक्त तक मैं कोई भी नापाक शख्स डराएगा। आज लोग डरा रहे हैं। जिस दिन मौत से मोहब्बत हो गई, आखिरत से मोहब्बत हो गई, जन्नत से मोहब्बत हो गई, दुनिया में दिल नहीं लगेगा। अभी जन्नत का चर्चा सुने नहीं हो। जन्नत का शौक दिल में जगह नहीं है। जिस दिन शौक जाग जाएगा, 50 करोड़ की बिल्डिंग पे पेशाब कर देगा, मौत को तरजीह देगा कि जल्दी से मरूं ताकि कब्र में हुजूर का दीदार हो और जन्नत में जगह मिल जाए। इसलिए आज जो हमारी सारी जिल्लतें, जिंदगी से, बाल बच्चों से, घर मकान से, गाड़ी से, नौकरी से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से, बाल बच्चों की दुनिया की पढ़ाई से, प्यार की वजह से हम जलील और रुस्वा हो गए। जिस दिन इबादत से, तिलावत से, सुन्नत से, जन्नत से, आखिरत से इश्क हो गया, उस दिन काफिरों के दिल में तेरी हैबत तारी हो जाएगी। यहां शहादत मिलेगी आखिर में, उससे पहले सल्तनत मिल जाएगी, उससे पहले हुकूमत मिल जाएगी, उससे पहले बादशाहत मिल जाएगी। बादशाहत हिजड़ों को नहीं मिलती। जो शेर का पंजा फाड़ दे उसके हिस्से में बादशाहत जाती है। टीपू सुल्तान को सल्तनत खुदादाद का बादशाह बना दिया गया। नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ता था, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था। मैदान जंग में नमाज कज़ा ना होती थी और जब शेर चिंगाड़ता हुआ आता था तो दोनों पांव पकड़ के उसे फाड़ देता था। औरंगजेब 50 साल पूरे भारत का शासक रहा, जिन्होंने हिंदुस्तान के खजाने का 1 रुपया खाने पे और कफन पे इस्तेमाल नहीं किया। इकलौता शासक भारत का सारा पैसा भारत के निर्माण में लगा दिया। कब्र की खुदाई और कफन के लिए वो पैसा जो टोपी सीसी कर, कुरान पाक की किताबत करके उन्होंने कमाया था, उसी पैसे से कफन खरीदने की वसीयत करके गया। इतना बड़ा बाताज बादशाह हिंदुस्तान का। नमाजी ऐसा कि जवाब नहीं, तिलावत करने वाला ऐसा कि जवाब नहीं, हाफिज कुरान ऐसा कि 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। पूरे भारत का बादशाह होने के बाद जामा मस्जिद दिल्ली से जब निकलता, मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता, सारा हिंदुस्तान सहम जाता। बाताज बादशाह अपने उस्ताद की चप्पल सीधी कर रहा है। सब लोग तमन्ना करते थे काश मेरा बेटा भी आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल जाती। जब आलिमों को सम्मान मिलता है तब सारे लोग अपने बेटे को आलिम बनाना चाहते हैं। जब आलिमों को लोग 2 टके का मुलाजिम और जलील समझता है, कोई गैरतमंद अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता है। आने वाले दिन में इमाम नहीं मिलेगा। जो गत हमने मौलवी का कर दिया है, चपरासी की इज्जत है और रेलवे लाइन में वो साहब वो डंडा ऊपर करने नीचे करने वाले की नौकरी की इज्जत है, और एक इमाम और खतीब की इज्जत मेरे सामने नहीं है। आने वाले दिन में इमाम नहीं मिलेगा। औरंगजेब ने आलिम की चप्पल सीधी करके बताया, चाहे मैं बादशाह क्यों ना रहूं, आलिम नाइबे रसूल होता है। उसकी जितनी भी इज्जत की जाए उस इज्जत से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। औरंगजेब जैसा आलिम, हाफिज आलिम, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब,
ताकतवर इतना था कि नमाज मस्जिद में पढ़े तो लगे इससे बड़ा ज़ईफ कोई नहीं, और मैदानी जंग में जब जाए तो बहादुरी का वो जौहर दिखलाए कि शेर भी आता था तो उसका पंजा ममोड़ के उस पर गालिब आ जाता था। यही इस्लाम चाहता है, मस्जिद में रह तो तुझसे बड़ा नमाजी कोई नहीं, और मैदानी जंग में जा तुझसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। मुजाहिद भी बनना है, ताकतवर भी बनना है, जुल्म मिटाने के लिए ताकत चाहिए, अपनी बीवी को बस में रखने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर ताकत कमज़ोर हो गई वो सर पे चढ़ जाएगी और नाक में नकील डाल के घुमाएगी। अगर बदन में ताकत रहेगी तो बीवी भी डरेगी, पड़ोस के लोग भी अपनी बदअमली करते हुए तुझसे डरेंगे। इसलिए हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के। चूँकि ताकतवर मोमिन नमाज भी खूब 100 रकात पढ़ेगा, 18-18 घंटे दिन क्यों ना हो जाए रोज़ा रखेगा, 50-50 किलोमीटर दूर चल करके वो अरफात से मदीना मक्का, मक्का से अरफात और मक्का से मदीना आएगा। यानी ताकत रहेगी तब ना दूसरों का बोझ उठाएगा, ताकत रहेगी तब ना गांव में कोई आफत आ जाए तो सबसे पहले सीना सपर रहेगा, और मुजाहिद बन के गाँव की इज्जत बचाएगा। जो नहीफ लागर दुबला पतला और गुटका खा खा करके कामचोर हो गया है वो 10 कदम चलेगा सीना पकड़ के बैठ जाएगा। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, और ताकत मिलती है गुनाहों से बचने से, ताकत मिलती है सुन्नत पर अमल करने से, ताकत मिलती है रात में जल्दी सो जाने और सुबह जल्दी उठ जाने से, ताकत मिलती है खाना कम खाने, कम बोलने, कम सोने से, ताकत मिलती है सजदों से, ताकत मिलती है तिलावत से। रमज़ान में 1 महीना पूरा कुरान सुन ले अटेंटिवली। डॉक्टर बहुत बड़े लेवल पावेल हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत का माध्यम है, जो रीडर और लिसनर, जो पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों को ताकत मुंतकिल करता रहता है। रमजान में 1 बार खत्म कुरान कर साल भर रूहानी ताकत से सीना लबरेज रहेगा। तो ताकतवर रहने के लिए कुरान सुनना, ताकतवर रहने के लिए सरकार की सुन्नतों पे अमल करना ज़रूरी है। गुनाह करने से सीना कमज़ोर होता है, गुनाह करने से चेहरा बदरंग हो जाता है, गुनाह करने से काफिरों के दिल में जो मेरी हैबत है वह कमज़ोर पड़ जाती है, गुनाह करने से बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, जानवर भी मेरी बात नहीं मानते। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। दुनिया वाला चाहे जैसे जिए हमको उससे बहस नहीं, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं 10 मिनट बोला था, 1 घंटा के करीब तकरीर हो गई। अब जो 2 घंटा बाकी रह गया है वो इंशाअल्लाह अगले साल अभी मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में बरकतें अता फरमाए। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सारे नौजवानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार ज़ोर से इस्तिग़फ़ार करें मेरे साथ मिलकर, बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, और ज़ोर से बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दिल्ली में जेल में जो बंद है गुरु और चेला, दोनों गुरु चेला का सीना हिल जाए। जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।